बड़वानी में नर्मदा का जलस्तर 143 मीटर होने के बाद आई डूब को लेकर डूब प्रभावितों सहित एनबीए ने कलेक्टर कार्यालय में घुसकर धरना दिया। कहा, कलेक्टर पिछले दरवाजे से निकल गए, लोग बेहाल हैं। ये डूब 3 इंसानों सहित पशुओं की भी जान ले गई। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी कलेक्टर नहीं आए तो खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर प्रभावितों ने चक्का जाम किया। वहीं बड़वानी में 16 और 17 सितम्बर को जहाँ जमकर बारिश हुई, वहीं गेट के बांध खोलने के बाद पहली बार नर्मदा नदी 143 मीटर स्तर को पार कर गई, जिससे जो गांव घर रास्ते डूब में नहीं थे वहां भी पानी जा घुसा। इतना ही नहीं, बड़दा में डूब में आए लोगों को रेस्क्यू कर अंजड़ लाते समय बस पलट गई, जिसमें 56 वर्षीय व्यक्ति सहित 12 वर्ष की मासूम की मौत हो गई। इतना ही नहीं, 9 दिन पूर्व घर के बाहर बैलगाड़ी पर बैठकर रात को नहा रहे बच्चू राम निवासी पिछोड़ी अचानक बड़े नर्मदा के जलस्तर में बह गया, जिसका शव पानी उतरने के बाद मिला। इतना ही नहीं, कसरावद में पशुपालक के पशु बह गए, जिन सबको लेकर एनबीए सहित डूब प्रभावित आज आक्रोशित होकर कलेक्टर कार्यालय जा घुसे। मेधा पाटकर ने पूरे मामले में प्रशासन व सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 138 मीटर टीम आज तक नर्मदा का जलस्तर रहा है, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन के कारण इस बार सरदार सरोवर बांध के गेट नहीं खोले, जबकि बारिश के साथ दूसरे गेट खोल देने से नर्मदा ने रौद्र रूप धर लिया था और अचानक से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने न ग्रामीणों को सूचना, न किसी प्रकार की मुनादी करवाई गई और जो लोग डूब क्षेत्र के बाहर थे इस बार वो भी डूब में आ गए। लोग समझ ही नहीं पाए कि वे जान बचाए या घर राशन या फसल बचाए। फिलहाल पिछले 1.5 घंटे से सभी कलेक्टर कार्यालय में डटे हुए हैं। जल्द कलेक्टर ने डूब प्रभावितों से बात नहीं की तो अब लोग खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे स्थित ओलंपिक चौराहे पर सड़क पर बैठ चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए हैं। जो बड़वानी के और कुछ धार के प्रतिनिधि यहाँ लोग पधारे हैं, वो इसीलिए कि मोदी जी का जो जन्मदिन होता है वो साल साल भर घाटी का मरण दिन साबित हो रहा है। और इस बार 16 सितंबर से जो बाढ़ कहते हैं, घाटी के किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कुम्हार सब भुगत रहे हैं। विशेष बात यह है कि सरदार सरोवर के नाम से जो बैक वाटर लेवल्स 1984 में लगे थे उनको बदलने की एक साजिश सरकार ने चलाई और 2008 से 2010 तक एक नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण यानी एनसीए ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी अवैध थी क्योंकि बैक वाटर लेवल्स तो लगाने थे केवल CWC यानी केंद्रीय जल आयोग को, लेकिन इस समिति ने बैक वाटर लेवल्स बदले और हर गांव में बैक वाटर लेवल कम करते हुए 3 से 6 फुट तक इन्होंने कुल 15,964 परिवारों को, जिनके घरों का भू अर्जन भी हो चुका था, कईयों को घर प्लॉट भी दिया था, लेकिन बाद में पुनर्वास के वंचित रखने के लिए और पुनर्वास सबका पूरा हो गया ये दिखाने के लिए इन्होंने डूब से बाहर करना चालू कर दिया। आज जो डूब से बाहर किए गए थे उन सबको डूब भुगतनी पड़ी है 16 सितंबर 17 सितंबर को। अगर ये बात थी कि इनको डूब से बाहर कर दिया तो इनके घर या खेत जो भी संपादित किए थे, अर्जित किए थे, उनको वापस करना था। उसके बदले इनको पुनर्वास से वंचित रखा और इस पर हमारी बार बार चर्चा होती रही। धार जिले का कटनेरा गांव हो, निसरपुर का बैडीपुरा हो, जांगरवा और अवलदा का एक फलिया हो या पिछोड़ी के कुछ फलिए हो, पिपरी हो, धनौरा का हिस्सा हो, हम लोग कहते रहे कि ये भी डूब में आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नकार दिया था। जो आज जिसके साथ खिलवाड़ कर दी वो प्रकृति और नर्मदा ने बात साबित की है और इसमें बिना भू अर्जन के कई लोगों के खेत भी डुबाए गए हैं, रास्ते डुबाए गए हैं। तो ये सब सरकार की अक्षमता ही नहीं, असंवेदना भी बताती है। और जो डूब आई है उससे बड़वानी का ही आप जायजा ले लें तो छोटा बड़दा से पिछोड़ी तक, पिछोड़ी से अवलदा, बिजासन, बोरखेड़ी तक जो डूब आई है उसका एक भी पंचनामा नहीं हुआ है। हम बार फोन करके जब आखिर में गुजरात के गेट उन्होंने खोले तो गुजरात के गेट्स केवल 2.5 मीटर तक खुले किए, गैरेज के दरवाजे से बात होती है वैसे, लेकिन 17 मीटर के गेट होते हुए इनको और पानी छोड़ना जरूरी था, संभव था, पर पानी एक साथ छोड़ने के कारण गुजरात के भी किसान
किसान मजदूर मछुआरों को इन्होंने फंसाया, भरूच तक डूब से वंचित किया। आज वो सब लोग कह रहे हैं गुजरात से कि मरण दिन नहीं, जन्मदिन मनाने के लिए इन्होंने जानबूझकर पानी भर के रखा। केंद्रीय जल आयोग के 2018 के नियम है कि हर जलाशय 31 अगस्त के रोज 25% खाली रखना चाहिए, ताकि उसके बाद जो बारिश आएगी, और अभी जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ दिनों में क्या कुछ घंटों में सैकड़ों मिलीमीटर बारिश आती है, तो इस पानी को समाने के लिए जलाशय खाली रखने थे, इन्होंने नहीं रखे। और फिर बरगी के बेट खोले, इंदिरा सागर के खोले, ओंकारेश्वर के खोले, लेकिन एक भी गांव में एक भी सूचना नहीं दी। तो बड़े बांधों का ऐसा सिलसिला खड़ा करने वाले ये क्षमता नहीं रखते, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं। हमारे विश्व पिछोड़ी में बचूराम भाई की मौत हुई। बचूराम भाई एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे गांव के लिए, मछुआरों के ही नहीं सब के लिए परेशान रहता था। वो नहा रहा था वहाँ और अचानक पानी चढ़ गया, पर वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर नहा रहा था और रात को 11 बजे थे, लेकिन पानी चढ़ा और वो बह गया। आज छोटा बड़दा के भी घनश्याम भाई के पिताजी और बेटी की जो मौत हुई है, उनको छोड़कर बाकी सब लोगों को बचाया अंजड़ के मुकेश राठौड़ और बाकी कुछ युवा साथियों ने। लेकिन सरकार की बोटें कहाँ पहुंची, कितनी पहुंची? एक आध बोट पिछोड़ी में पहुंची, बाकी सब मछुआरों ने काम किया। सब जगह गांव के युवाओं और महिलाओं ने काम किया, मवेशियों को खींच खींच के बाहर निकाला। फिर भी छोटी कसरावत में वालजी भाई के परिवार के 4 घर डूब गए, उनको एक प्लॉट भी नहीं मिला, तो उनकी भी मवेशी डूब गई। छोटा बड़दा में जो 2 लोगों की मौत हुई, इसके लिए भी, बचूराम की मौत के लिए भी, मवेशियों की मौत के लिए भी, जो गुम है आज तक, उनके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। उसमें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ही नहीं, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और राज्य शासन के सभी संबंधित विभाग और अधिकारी जिम्मेदार है। इन्होंने आज तक भोजन का कोई व्यवस्था नहीं की, निवारा नहीं दिया। धार के कटनेरा जैसे गाँव पर हमारी कितने घंटों तक बहस होती रही, कटनेरा नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, और चोंगड़ साहब को कटनेरा में जाकर सर्वेक्षण करवाया, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं डूबेगा, और प्रत्यक्ष में कटनेरा पूरा डूब गया। घेराव क्या कलेक्टर के अंदर सब बैठे हैं? हम कोई घेराव नहीं करते हैं, हम सामने आए हैं, उनके द्वार में आए हैं, वो द्वार खोलते और चर्चा करते तो दिल खोलना पड़ता उनको, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से जाते हैं। इसीलिए तो चोर दरवाजा कलेक्टर ऑफिस में बना के रखा है। ऐसा अनुभव किसी कलेक्टर का बड़वानी में या धार में हमको नहीं आया था। धार के कलेक्टर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी एक आध तहसीलदार या 2-4 पुलिस पहुंचे, वो पर्यटक जैसे सब कुछ देखकर चले गए हैं। प्रत्यक्ष में न गोताखोरों को भेजा, नहीं निवारा दिया। एक आध जगह पर जैसे कटनेरा को दे दिया, क्योंकि उन्होंने रास्ता खंडवा का रोक दिया बड़ौदा का। क्या हम सबको सभी रास्ते जाम करने पड़ेंगे? खलघाट, धर्मपुरी नगर में भी जो डूब 2013 में आई थी, उससे कई गुना ज़्यादा डूब आई है, उनका भी पुनर्वास नहीं हुआ है। हम तो इंतजार करने का तय करेंगे, कब तक करेंगे और आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे ये भी करेंगे, पर निर्णय उनको लेना है, सोचना उनको है। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की ये रिपोर्ट।